Siddharth Vihar is in the news mainly because of Prestige City's heroic entry in the NCR market. हम ये वीडियो 1 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अब तक प्रेस्टीज सिटी के प्रोजेक्ट लेआउट्स और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई होंगी, जिसके बाद ये अपने रेरा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। पर फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है और अब इस प्रोजेक्ट के ऑफिशियल लॉन्च की डेट्स और आगे बढ़ सकती हैं। मार्केट में ऑलरेडी 5000 से ज्यादा चेक्स प्रेस्टीज सिटी के लिए फ्लोट कर रहे हैं। एक हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है ये। तो ऐसे में सिद्धार्थ विहार के अंदर और क्या ऑप्शंस हैं बायर्स के लिए, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सिद्धार्थ विहार 93 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ एरिया डेवलपिंग स्टेजेस में है, जहां मल्टीपल प्रॉपर्टीज अपने कंस्ट्रक्शन स्टेजेस में हैं। UPAVP यानी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद इस एरिया की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट संभालता है और ऑफ लेट यहाँ पर काफी रेजिडेंशियल प्लानिंग और डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। विल सिद्धार्थ विहार ट्रम्प ग्रेनो वेस्ट सून? We'll try to see if that is possible. Hello and welcome to the Nest Story Originals. Today we are reviewing one of the developments in the area called Apex Quebec located at Siddharth Vihar, Ghaziabad. Apex Group ने अपने previous projects में एक doubtful phase face किया है, जिसमें buyers का confidence जीतने में उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी. But ultimately, with Apex Alphabet and Apex Kremlin, they've managed to turn those differences into making a stronger image for themselves. Apex Group has a history of 28 years in the business of real estate. Apex Royal Castle, Apex Green Valley, Apex Athena are a few names in the industry they've delivered so far. Apex Alphabet की अच्छी construction quality और reasonable sizes से उनकी reputation को एक अच्छा नाम मिला। Mr. Satnam Singh Sachdeva is the founder of the group. Although कुछ issues कहीं ना कहीं pop up करते ही हैं, Apex Kremlin में registry issues अभी भी हैं। इस project के साथ इन्हें EWS के लिए भी flats बनाने थे, जो अब तक construct नहीं किए गए हैं, जिनकी वजह से रेजिडेंट्स को कमर्शियल रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और टैक्सेस भरने पड़ते हैं। ऐसे कुछ किस्से आपको जरूर सुनने को मिल सकते हैं। ऑल्दो ओवरऑल एपेक्स ग्रुप ने एक रीजनेबल ग्रोथ कर ली है और अपने हर प्रोजेक्ट के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सिद्धार्थ विहार की कनेक्टिविटी को हाईलाइट करती है। ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के लोगों के लिए ये जगह एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। नोएडा के मेजर इंडस्ट्रियल हब्स जैसे सेक्टर 62, 63 इस लोकेशन के पास पड़ते हैं, इसलिए ये जगह रेजिडेंशियल कम्युनिटी के लिए काफी अट्रैक्टिव रही है। इंदिरापुरम से ये डिस्टेंस है लगभग 7.3 किलोमीटर्स। शिप्रा मॉल, हैबिटेट सेंटर और जयपुरिया मॉल इस प्रोजेक्ट से लगभग 8 to 9 किलोमीटर्स की रेडियस में आ जाते हैं। तो आपके लिए लेजर, लाइफस्टाइल और शॉपिंग की कई पॉसिबिलिटीज हैं। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, एलन हाउस पब्लिक स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल जैसे मल्टीपल ऑप्शंस आसपास ही हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच रोड है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से लेफ्ट टर्न लेकर लगभग 900 मीटर आगे चलकर आना। हालांकि यहाँ पर डेली कम्यूट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी थोड़ा स्ट्रगलिंग फेजेस में है। आपको हर जगह जाने के लिए फिलहाल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। पूरा प्रोजेक्ट 4.87 एकर्स के अंदर बन रहा है, जिसके अंदर 5 टावर्स हैं। टोटल 701 यूनिट्स होंगे, जिसके हिसाब से 143 यूनिट्स पर एकड़ की यहाँ पर कैपेसिटी बनकर आती है, यानी कि ये एक मिड डेंसिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर टावर्स A, B और C की हाइट है G+31 फ्लोर्स की, टावर D की हाइट है G+30 फ्लोर्स की और टावर E की हाइट है G+33 फ्लोर्स की। यहाँ पर प्रोजेक्ट के एक तरफ से आपको 24 मीटर वाइड रोड की पॉसिबिलिटी मिलती है और दूसरी तरफ से आपको मिलती है 50 मीटर वाइड रोड। इस प्रोजेक्ट के ठीक एडजेसेंट में आपको 43 एकर्स का रिजर्व ग्रीन एरिया मिलेगा। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप होने वाला पार्क है, जिसके अंदर थीम पार्क, वाटर पार्क, बोट क्लब, गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट जैसी अमेनिटीज बनाने का प्रोविजन है। पर अब तक लगभग यहाँ पर 10 से 15 साल ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक कुछ भी ऑन ग्राउंड बनकर नहीं आया है। सो आप कह सकते हैं कि फिलहाल के लिए आपको ये ग्रीन स्पेस बस यूटिलाइज करने को मिल सकती है। आप इसकी ग्रीनरी का मजा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो वाटर पार्क्स या थीम पार्क्स आने वाले थे, उनका आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट हैज बीन डिजाइन्ड विद नो वेहिकुलर मूवमेंट ऑन द ग्राउंड फ्लोर। दिस इज द करंट favorite style in real estate market, where they are focusing majorly on keeping the ground level areas safe for kids. यहाँ पर 2, 3 और 4 BHK के specifications हैं। Sizes में multiple options आपको Apex Quebec ऑफर करते हैं।
शुरुआत यहाँ पर हो जाती है 950 स्क्वायर फीट से एंड देन इट गोज अप टू 2775 स्क्वायर फीट. These are multiple options presented on your screen that you will get at Apex Quebec. So it is a mixed gentry development. As you can see, they are catering to the smallest sizes of 950 square feet as well, and they are also catering to the biggest 4 BHK specifications close to approximately 2775 square feet as well. Construction quality अच्छी होगी क्योंकि ये माइवन बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये एक फुली पेड अप लैंड है जिसकी एक हिस्ट्री है. और यूजुअली एपेक्स ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स में हमेशा आपको एक कैच मिलता है और यहाँ भी एक ऐसा ही कैच आपको देखने को मिलेगा जिसके ऊपर हम डिटेल में नेक्स्ट स्टोरी टेक अवे पर बात करेंगे. टावर्स 5 ही हैं पर साइजेस की एक लंबी लिस्ट है, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ शुरू के 2 BHK और 4 BHK के आखिरी ऑप्शन के फ्लोर प्लान्स को डिटेल में समझेंगे. 950 स्क्वायर फीट का स्टार्टिंग साइज है 2 BHK का. इस यूनिट में डिसेंट साइज का डाइनिंग और ड्राइंग एरिया है. मास्टर बेडरूम में रीजनेबल स्पेस है 10x12 की और बैल्कनी स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रही है. हालांकि पूरे लेआउट में किचन की यूटिलिटी, बैल्कनी और लिविंग एरिया की बैल्कनी एक ही रखी गई है. इससे यूटिलिटी स्पेस में आपको वॉशिंग मशीन जैसी सामान रखने होंगे और आपके गेस्ट्स के लिए भी यही बैल्कनी कॉमन हो जाती है. सो आपके लिए फ्यूचर में हो सकता है ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे. 4 BHK में 2775 स्क्वायर फीट इस सोसाइटी का सबसे बड़ा साइज है. फॉयर एरिया से शुरू होते ही लिविंग एंड डाइनिंग के लिए एम्पल स्पेस दी गई है. मास्टर बेडरूम में 16x11 का अच्छा साइज है. देयर आर 2 वॉक-इन वार्डरोब्स इन दिस 4 BHK यूनिट. द रनिंग balcony in this unit is massive. Apex Group has made balconies really attractive even with their Apex Alphabets 4 BHK units. They have one of the most efficient layouts in Noida Extension. Similar style can be observed in these units as well. प्रोजेक्ट के अंदर जो मल्टीपल अदर अमेनिटीज होंगी उनके अंदर आपको ग्रैंड पवेलियन मिलेगा, फ्लोटिंग साइनेज इन वाटर बॉडीज देखने को मिलेंगी, स्कल्पचर गार्डन होगा, मल्टीपर्पज कोर्ट होगा, क्लब पार्टी लॉन होगा, हाउसिंग साइनेज होगी, बाउंड्री प्लांटेशंस और आउटडोर सिटिंग ऑन एलिवेशन वुडन डेक के साथ क्लब अराइवल कोर्ट विद डेकोरेटिव वाटर फीचर, ग्रैंड स्कल्पचर, सेंटर लॉन और एलिवेटेड पवेलियन जैसी मल्टीपल अमेनिटीज देखने को मिलेंगी. टावर्स A, B और C की प्राइसिंग इस वक्त चल रही है ₹9500 पर स्क्वायर फीट और टावर्स D और E की इस वक्त प्राइसिंग चल रही है ₹9000 पर स्क्वायर फीट. ये एक बेसिक प्राइसिंग है, इसके ऊपर भी कुछ एडिशनल चार्जेस जरूर लगेंगे. प्रोजेक्ट का लॉन्च हुआ था 2022 में और अपने 43 मंथ्स के प्रपोज टाइमलाइन को खत्म करके इसका पोजेशन मिलेगा अगले साल 30 अक्टूबर तक. अपने पोजेशन की टाइमलाइन तक पहुंचते हुए फिलहाल चल रही प्राइस पर थोड़ा और कॉस्ट अप्रिशिएशन देखने को जरूर मिलेगा आपको, कंसिडरिंग कि तब तक प्रेस्टीज सिटी भी इजीली लॉन्च हो जानी चाहिए और इतने बड़े स्केल के एक प्रोजेक्ट के इस एरिया में आने से और इनफैक्ट एपेक्स क्यूबेक के ठीक एडजेसेंट में आ जाने से काफी फर्क पड़ने वाला है. सो इस पूरी लोकेलिटी में प्राइस हाइक्स का एक सिलसिला शुरू हो सकता है. एपेक्स क्यूबेक के आसपास जो कुछ ऑप्शंस हैं उनमें से नाम है गौर सिद्धार्थम, प्रति ग्रैंड सिटी और एपेक्स क्रेमलिन. गौर सिद्धार्थम में रीसेल प्राइसेस चल रहे हैं ₹7500 से 8000 पर स्क्वायर फीट. प्रति ग्रैंड सिटी में भी लगभग 7500 पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है. एपेक्स क्रेमलिन में भी लगभग रीसेल वैल्यू ₹8000 पर स्क्वायर फीट की चल रही है. प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एपेक्स क्यूबेक सही प्राइसेस पर ट्रेड कर रहा है. पिछले कुछ ही महीनों में जैसे ही इनकी कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ी है वैसे ही इनके प्राइसेस में भी एक जंप देखने को मिला है. एपेक्स क्यूबेक की जमीन ओरिजिनली रेलवेज की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉफमो की थी. कॉफमो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स. इट वाज एन एजेंसी ऑफ द इंडियन रेलवेज दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर मॉडर्नाइजिंग द रेलवे वर्कशॉप्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स. उनसे ये जमीन लेकर एपेक्स ग्रुप ने अपनी डेवलपमेंट करनी शुरू की है. ये डील काफी पुरानी है. कॉफमो ने इस जमीन के लिए किसी और डेवलपर से इनिशियली टाई अप किया था जिन्होंने एक अच्छा प्राइस अप्रिशिएशन लेकर इस जमीन को आगे एपेक्स ग्रुप को सेल कर दिया. एज पर रेरा प्रोजेक्ट को ऑफिशियली एपेक्स ग्रुप ने 2022 में बनाना शुरू कर दिया था. एपेक्स ग्रुप ने यहाँ पर डेवलपमेंट राइट्स लिए हैं. टावर्स D और E के मेजॉरिटी यूनिट्स कॉफमो के पास ही रहेंगे. फिर भी कस्टमर्स के लिए रीजनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. एज अ प्रोजेक्ट एपेक्स क्यूबेक एक अच्छा प्रोजेक्ट है. ऑल्दो सिद्धार्थ विहार की लोकेलिटी एज अ होल इतनी इंप्रेसिव नहीं लगती. इस लोकेलिटी में पोटेंशियल काफी है पर यूपी आवास विकास से उम्मीदें
काफी कम। सिद्धार्थ विहार आज भी डेवलपमेंट की रेस में ग्रेटर नोएडा वेस्ट से काफी पीछे है। अगर यहाँ तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलती है तो कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ बहुत पोटेंशियल था, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्टेड पोटेंशियल वी टॉक अबाउट सिद्धार्थ विहार फर्स्ट। सो लास्टली, व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये डिटेल्ड रिव्यू? आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगता है? प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। हैव अ great time. See you very soon in the next review for you at the Nestory. Stay tuned.